हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग को। ठीक है, लिंग अर्थात क्या होता है? जेंडर। अब जेंडर किसे कहेंगे? जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पुरुष है, लड़की क्या है? स्त्री है। आदमी पुरुष है, औरत क्या है? स्त्री है। तो इसे हमें स्त्री या पुरुष होने का जिससे पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होता है और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक, अब देखते हैं पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा क्या है? घोड़ा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। छात्र क्या है? छात्रा एक पुल्लिंग शब्द है। यही हो जाएगा क्या? छात्रा। अगर हम कह देंगे छात्र से बना देंगे छात्रा तो ये क्या हो जाएगा? छात्रा स्त्रीलिंग। छात्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अगला देखेंगे फिर स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा क्या था? पुल्लिंग था। इसका स्त्रीलिंग बनाने से क्या बन जाएगा? घोड़ी। ठीक है, लड़का का क्या बन जाएगा? लड़की। छात्र से बना देंगे छात्रा। ठीक, बैल। बैल से बना देंगे गाय। बैल क्या हो गया? पुल्लिंग। गाय क्या हो गया? हमारा स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, और फिर देखते हैं लिंग निर्णय संबंधी क्या क्या नियम होते हैं। जैसे पुल्लिंग के देखेंगे। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के उदाहरण जैसे कौन कौन से होते हैं? सीताराम किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दाल भात। ठीक, लोटा डोरी, नर नारी, राजा रानी, ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण प्रायः क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और अपवाद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी द्वंद्व समास क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। कुछ अपवादों को छोड़कर। प्रायः का मतलब क्या होगा? अधिकतर ऐसा होता है। जिन संज्ञाओं में अंत में क्या आता है? त्रा होता है वे प्रायः संस्कृत के क्या होते हैं? संस्कृत के पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे चित्र में देखेंगे अंत में क्या आ रहा है? त्रा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह चरित्र में देखें अंत में क्या आया? त्रा आया। ठीक, क्षेत्र में भी देखें अंत में क्या आ रहा है? त्रा आ रहा है। पात्र में भी क्या आया? त्रा आया। अस्त्र में आया त्रा आया। ठीक है, नेत्र में भी क्या आ रहा है? त्रा आ रहा है। तो जब भी अंत में क्या होंगे? त्रा आएंगे। ठीक है, अंत में क्या आएंगे? संज्ञा के अंत में त्रा आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। प्रायः होता है अधिकतर। ठीक है, जिनके अंत में क्या आता है? इसी तरह से खा आता है। ठीक है, जिनके अंत में खा आता है वे संस्कृत के क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे दुख में देखेंगे, दुख में क्या आ रहा है? खा आ रहा है। ठीक है, दुख, मेरा दुख। और हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? सर्वनाम लगाकर। ठीक है, सर्वनाम से हम क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कब पता कर सकते हैं? तो सर्वनाम से। दूसरा हम किससे कर सकते हैं? विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विशेषण के प्रयोग से कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम से कैसे करेंगे? दुख तो क्या कहेंगे? मेरा दुख। तो मेरा क्या है? हमारा एक सर्वनाम है। यही अगर स्त्रीलिंग के लिए करेंगे। ठीक है, तो जैसे छात्र तो क्या कहेंगे हम? मेरा, मेरा छात्र। ठीक है, छात्र की क्या है? छात्र क्या है? पुल्लिंग है। अगर यही छात्रा के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी एक, मेरी, मेरी क्या है? ये मेरी छात्रा है। ठीक है, मेरी क्या है? मेरी छात्रा है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे मेरी लगा लिए, मेरा से हम क्या बना लिए? मेरी। तो सर्वनाम से हम क्या पहचान सकते हैं? लिंग का पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा छात्र। ठीक है, और अच्छी छात्रा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखते हैं हम छात्र। छात्र हमारा क्या है? छात्र हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और छात्रा क्या है? छात्रा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखेंगे मेरा छात्रा, क्या कहेंगे? मेरा छात्रा। तो मेरा क्या हो गया? क्या पहचान लिए हम? सर्वनाम से। और यहाँ पर पहचान लिए हम मेरी छात्रा। ठीक है, तो छात्रा क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अच्छा या अच्छी, विशेषण क्या होता है? अच्छा या अच्छी। तो छात्र। ठीक है, छात्र के लिए क्या कहेंगे? अच्छा छात्र। ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। तो इसे हम पहचान लिए क्या? अच्छा छात्र। तो छात्र से पहचान लिए छात्रा के लिए हम क्या कहेंगे? अच्छी छात्रा। क्या कहेंगे? अच्छी छात्रा। तो अच्छा या अच्छी से मतलब विशेषण से पहचान लिए। दूसरा हम किससे भी पहचान लिए? सर्वनाम से भी पहचान सकते हैं। और तीसरा ये जो दिया हुआ है ना, इनसे भी कुछ चीज़ें याद रख सकती है। जैसे कि नाम, संज्ञा
न से मतलब नांत मतलब न में अंत होगा, ठीक है, जिसका अंत किस पर होगा, न से। जैसे वचन लिखा है, अंत किस पर हो रहा है, न से, ठीक है, किस पर हो रहा है, न से। तो जब भी न पर अंत होगा तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः कहा गया है, ऐसा नहीं है कि होगा ही, ठीक है, प्रायः ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या दिया है, वचन है, ठीक है। पालन देखो ना पर खत्म हो रहा है। दमन में देखो गमन, हरण, पोषण और क्या है, पुराण। जैसे कि मेरा हरण हुआ, मेरा हरण, ठीक है। तो हरण क्या हो गया, हरण, मेरा हरण, ठीक है, मेरा हरण किया गया। तो हरण क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। गमन और दमन क्या हुआ, मेरा दमन किया गया, ठीक है, मेरा दमन। तो मेरा क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिन संज्ञा शब्द के अंत में इसी तरह से अर्स्वर आता है वे प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे गीत में देखो, गीत, ठीक है। तो इस ता में भी क्या छुपा है, आ छुपा हुआ है। अगर ये ता में, अगर इस ता में हलंत नहीं लगा है, ठीक है, हलंत नहीं लगा है, तो जब भी व्यंजन का निर्माण करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, स्वरों की सहायता से करते हैं। तो ये आधा ता और यहाँ पर क्या छुपा है, आ छुपा है, जिससे क्या बना है, ता बना है। तो इस ता में भी क्या है, आ है, ठीक है। इसी तरह देखेंगे तो सुख में देखो, इसको कैसे लिखेंगे, सा, ठीक है, सा क्या है, आधा है और इसमें क्या लगा है, ऊ लगा है, ठीक है। ऊ फिर क्या लिखेंगे हम, ये सा आधा है, ऊ है, फिर खा है, ठीक है। तो ये खा किससे बना होगा, ये आधा खा और क्या है, इसमें आ है, ठीक है। तो इनसे बना है क्या, सुख बना है। तो सुख में भी क्या है, आ है, ठीक। अगला देखेंगे हिंदी के अकारांत। अकारांत संज्ञाएं क्या होती है, पुल्लिंग। अकारांत किसे कहेंगे, जिस पर, किस पर, आ पर समाप्त होगा, ठीक है। जैसे छाता, आ, पैसा, आ, ठीक है। चश्मा में भी अंत में देखिए क्या रहा है, आ। तो आ पर जो समाप्त होता है उसको आकारांत, ई पर समाप्त होता है उसको ईकारांत कहते हैं। और दिन, महीने, ग्रह, देश, ठीक है, और पर्वत के नाम, रत्न के नाम, धातु के नाम, शरीर के अवयव हैं, ठीक है, और अनाज हैं, पेड़ हैं, द्रवों के नाम, ये क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण से देखेंगे दिन के नाम में जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, शनिवार, रविवार, ये क्या है, दिन के नाम है। तो ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम में कुछ को छोड़कर कौन कौन से महीने होते हैं, अपवाद, जनवरी, फरवरी, मई और जून, ठीक है। इन 4 महीनों को छोड़ के चैत्र, ठीक है, बैसाख, अगहन, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या है, जनवरी, फरवरी, मई, जून, ये क्या है, अपवाद होते हैं। अगला देखें जैसे ग्रहों के नाम में शुक्र ग्रह, शनि, मंगल, वरुण और नेपच्यून, ये ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग। अपवाद क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। देशों के नाम जैसे कि भारत, तो क्या कहते हैं, मेरा भारत, ठीक है, मेरा भारत। तो मेरा से हम पहचान लिए कि भारत हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है, भारत क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरह देश के नाम जो होते हैं वे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसमें भी अपवाद हो सकते हैं। पर्वत के नाम जैसे हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है, नीलांचल, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। रत्नों के नाम में जैसे पन्ना है, हीरा है, मणिक है, मूंगा है, मोती है, ठीक, ये सभी, लाल जवाहर है, ठीक है, लाल जवाहर, और क्या है, नीलम है, ठीक है, नीलम है, पुखराज, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या आता है, मणि, ठीक है, मणि हमारा कैसा है, तो मणि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चुन्नी भी क्या आता है, चुन्नी भी आता है स्त्रीलिंग में। चुन्नी भी कैसे होते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। और नेक्स्ट फिर देखते हैं हम शरीर के जो, या फिर देखते हैं पहले धातु के जो नाम होते हैं जैसे कि तांबा है, लोहा है, सोना है, शीशा है, रांगा है, पीतल, कांसा, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। अपवाद में क्या आता है, चांदी, चांदी, ये क्या होते हैं, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो चांदी इसमें क्या हो गया, अपवाद हो गया। शरीर के अवयव जैसे कि कान है, ठीक है, मुंह है, दांत है, होंठ है, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अपवाद क्या होंगे स्त्रीलिंग में, आँख है, मेरी आँख होता है, नाक, अच्छी नाक, जीभ, मेरी बाह, मेरी कलाई होता है ना। इसी तरह से देखेंगे मेरी खाल उत्तरवादी, तो देखो खाल क्या है, ये भी कैसी है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उंगलियां, मेरा उंगलियां नहीं कहते हम क्या कहते हैं, मेरी उंगलियां, ठीक है। कोहनी, नश, मेरी नश। संगठन में क्या क्या आता है जैसे कि समुदाय से, समाज है, परिवार है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अपवाद में क्या आएगा, सभा बैठी थी, समितियां बुलाई गई, है ना, समितियां बुलाया गया नहीं, समितियां बुलाई जाती है, तो यही क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पेड़ों के नाम में जैसे कि पीपल का पेड़ है, बट का,
चीड़ का, आम का, शीशम का, अमरूद का, ये पुल्लिंग शब्द है। अपवाद में क्या आएगा? लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली और क्या है? मलसौरी, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। द्रव्यों के नाम में देखें, द्रव्यों के नाम में जैसे कि पानी, घी, तेल, शरबत, ये क्या है? काढ़ा, ठीक, रायता, इत्र, दूध, सिरका, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद में क्या आएगा? चाय। चाय को देखोगे अच्छा चाय कहते हैं या हम क्या कहते हैं? अच्छी चाय। चाय कैसी बनी है? तो अच्छी बनी है। तो अच्छी विशेषण से हम पहचान गए चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद क्यों हुआ? क्योंकि ये द्रव्य के नाम है। कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। शाही भी स्त्रीलिंग है। शराब, ठीक है, अच्छी शराब या गंदी शराब, ठीक है, तो गंदी होता है, गंदा शराब नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंदी शराब, ठीक है, तो इससे भी हम पहचान लेते हैं किससे? विशेषण से। लस्सी, ठीक है, लस्सी भी क्या है? चटनी भी क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। अगला देखेंगे फिर आ, आओ, का, आवा, पन, आपा, त्व, ठीक है, त्वय, व, या प्रत्ययों से बनने वाले जो संज्ञाएं हैं वे अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि बुढ़ापा, ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आपा। मोटापा में क्या है? आपा है, ठीक है। और जैसे कि पुलाव, पुलाव में क्या रहा है? अंत में आव प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। बहाव में क्या है? आव प्रत्यय है। झुकाव में आव प्रत्यय है। छिपाव में है। बचाव में क्या रहा है? आव आ रहा है। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पन से देखेंगे लड़कपन, बचपन, ठीक है, अपनापन, सीधापन, ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेखक, ठीक है, तो अच्छा लेखक, अच्छा गायक, ठीक है, और पालक है, नायक है, ठीक है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आवाज़ से देखेंगे जैसे कि भुलावा है, छलावा है, दिखावा है, चढ़ावा, ये क्या है? पुल्लिंग है। त्व से महत्व, अपनत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये क्या है? त्व प्रत्यय से पहचान लिए क्या है? ये पुल्लिंग है। जहाँ पे त्व प्रत्यय, यहाँ पर देखेंगे व, लाघव में क्या है? व है, कौरव में क्या है? व है, ठीक है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पशु पक्षी में कौवा है, तोता है, उल्लू है, ठीक है, केचुआ है, मच्छर है। तो जब हम मच्छर को कहते हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं? मादा, ठीक है, मादा मच्छर, या फिर हम क्या कहते हैं? नर मच्छर, ठीक है, क्योंकि मच्छर का मछली नहीं कर सकते, इसका हम क्या बनाएंगे? मादा मच्छर। या पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या कहेंगे? पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या कहेंगे? इसको नर मच्छर। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या कहेंगे? हम मादा मच्छर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से तोता का तोती नहीं करेंगे, तोता होगा तो क्या करेंगे? पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाएंगे, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाएंगे? मादा लगाएंगे, ठीक है, मादा तोता और नर तोता, ठीक। जैसे कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? मादा लगाते हैं, और पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाते हैं, ठीक है, नर तोता और मादा तोता, ठीक है। जैसे मादा मच्छर और क्या होता है? मादा मगरमच्छ, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये सभी सदा क्या होते हैं? जैसे पुल्लिंग होते हैं तो इसमें नर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे केचुआ है, बिच्छू है, छछूंदर है, गिरगिट है, तो गिरगिट में हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? गिरगिट पुल्लिंग शब्द है। अगर स्त्रीलिंग बनाना रहेगा तो क्या करेंगे हम? मादा गिरगिट, ठीक है, क्या कहेंगे? मादा गिरगिट कहेंगे। अगला देखेंगे फिर स्त्रीलिंग शब्द आता है, तो स्त्रीलिंग शब्द को हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी क्लासेस की क्या डली है? प्लेलिस्ट डली है, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस कर सकते हैं। आपको सर्च करना है लर्न विथ उषा साहू, ठीक है, लर्न विथ उषा साहू आप सर्च कीजिए, आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।